टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसे खेती करना बहुत पसंद था। वो बदलते मौसम के अनुसार तरह तरह की खेती किया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोस में रह रहे बंटी कबूतर से कहती है, अरे बंटी भैया, मैंने सुना है कि आप बाजार जाने वाले हो। हाँ चिड़िया, आज मैं बाजार जाऊंगा। अपनी पत्नी के लिए एक हार जो लाना है, वो कई दिनों से जिद कर रही है। बंटी भैया, मेरे ये पैसे ले जाओ और मेरे लिए इनसे प्याज के बीज ले आना। अरे वाह टुनटुनी, तो तुम इस बार प्याज की खेती करोगी? मैं तुमसे ही प्याज खरीदा करूंगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से बाजार चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया भी अपने खेत पर काम करने चली जाती है। अरे, खेत में कितना घास फूस उगा है। पहले मुझे ये सब साफ करना होगा, तभी जाकर प्याज की फसल अच्छी होगी। वहीं पास में कालू कौवा भी अपने खेत में खेती का काम करता था। कालू कौवे की पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से बहुत जलती थी। एक दिन, कालू जी, जल्दी से पता करके आओ, टुनटुनी चिड़िया किस चीज की खेती करने वाली है। मैं क्या उसके घर जाकर पता करूं? जब वो बीज डालेगी तब खुद ही देख लेना। कालू जी, मैं सोच रही हूँ कि इस बार चिड़िया की सेम खेती करते हैं। आपको तो पता ही है, हमारी फसल चिड़िया जितनी अच्छी नहीं होती और हम घाटे में रहते हैं। लेकिन सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया जैसी सेम खेती करने से हमें क्या फायदा होगा? टुनटुनी चिड़िया जैसी खेती करने में तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि हम चिड़िया की फसल को रात को चुरा कर लाया करेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास भी टुनटुनी चिड़िया जैसी फसल जो होगी। अरे वाह सुंदरी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। फिर हमारे खूब मजे ही मजे आएंगे। तभी तो कहती हूँ, जल्दी से पता करके आओ कि चिड़िया इस बार अपने खेत में क्या बो रही है। अपनी पत्नी की बातें मानकर कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के घर चला जाता है और उससे खेती के बारे में बात करता है। हाँ तो बताओ टुनटुनी चिड़िया, आप इस बार क्या बोने वाली हो? अरे कालू भैया, मैं तो इस बार प्याज की खेती करने वाली हूँ। वैसे आप क्या बोने वाले हो? अरे, इस बार तो मैंने भी प्याज की खेती करने का फैसला किया है। मैं तो बस आपको बताने आया हूँ। अब चलता हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और सुंदरी को बताता है कि चिड़िया इस बार प्याज की खेती करने वाली है। कालू जी, जल्दी से बाजार जाओ और प्याज के बीज लेकर आओ। अपनी पत्नी के कहे अनुसार कालू कौवा बीज लेने चला जाता है और अगली सुबह वो अपने खेत में बीज डालने चले जाते हैं। वो बीज डालने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी आ जाती है। अरे कालू सुंदरी, आप ये क्या कर रहे हो? तुझे दिख नहीं रहा? अपने खेत में प्याज के बीज बो रहे हैं, भला और क्या करेंगे। सुंदरी बहन, मेरा वो मतलब नहीं था। पहले आप इस खेत को अच्छे से साफ कर ले, वरना इस घास फूस में प्याज के पौधे बढ़ने से पहले ही मर जाएंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में बीज डालने चली जाती है और कालू सुंदरी कौवी तो सोच में पड़ जाते हैं। सुंदरी, मुझसे तो ये खेत कभी साफ नहीं होगा। जो भी करना है वो आप ही करो। मैं भला इतने घास फूस को अकेले कैसे साफ कर सकती हूँ? चलो चलो, ये हम दोनों को ही करना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने खेत से घास हटाने लग जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी अपने खेत में बीज बोकर चली जाती है। बस कालू जी, मुझसे और नहीं होगा। मैं तो पूरी तरह से थक गई हूँ। सुंदरी, मैं भी गर्मी से बेहाल हूँ। चलो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। कालू जी, ये चिड़िया इतनी मेहनत कैसे कर लेती है? मुझसे तो 1 घंटा भी खेत में काम नहीं होता। सुंदरी, टुनटुनी चिड़िया को खेती से बहुत लगाव है। अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती है खेत का। कब इसे पानी चाहिए और कब इसे खाद। टुनटुनी चिड़िया को अपनी खेती के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। वो पानी लेने के लिए नदी पार जंगल जाती है और पानी अपने खेत में डालती है। लेकिन सुंदरी और कालू आलस की वजह से अपने खेत में पानी नहीं डालते। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। कालू जी, आखिर वो दिन आ ही गया। टुनटुनी चिड़िया की प्याज की खेती बहुत अच्छी हुई है और हमारे खेत में तो इक्का दुक्का प्याज आई है। हाँ सुंदरी, भला हमें क्या लेना देना अपने खेत से? हमें तो चिड़िया के ही प्याज चुराने हैं।
इस तरह से वो अपनी साजिश को अंजाम दे देते हैं। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही प्याज तोड़कर बाजार जाती है, वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के खेत में जाकर जल्दी जल्दी से प्याज तोड़ लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं। 1000, 2000 और ये पूरे 5000। देखो कालू जी, टुनटुनी चिड़िया के खेत से पूरे 5000 रुपए की कमाई हुई है। अब टुनटुनी चिड़िया के खेत में प्याज चुराने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के खेत से प्याज चुराकर बहुत खुश हो रहे थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, कालू सुंदरी की फसल तो बहुत बुरी हुई है, फिर भी वो टोकरी भरकर प्याज बेचने आते हैं। कहीं वो आपके खेत से प्याज तो नहीं चुरा रहे? हाँ कबूतर भैया, मुझे भी अपने खेत के प्याज कम दिखाई देते हैं। मुझे तो पूरा विश्वास है वो दोनों आपके ही प्याज बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करने का कोई शौक नहीं है, तो हमेशा से ही हराम की खाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों खेत में छिपकर बैठ जाते हैं। वो देखते ही कि कालू कौवा सुंदरी कौवी टोकरी भर के उसके खेत से प्याज तोड़ रहे थे। वो रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आप तो बहुत बुरे हो। जब मैं आपसे मेहनत करने की कहती थी तो यूं ही टाल देते थे, और अब मेरे प्याज चुरा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो टुनटुनी बहन, आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। खूब मेहनत करके अपने ही फसल उगाएंगे। हाँ टुनटुनी, इस बार इन्हें माफ कर दो। ये अब चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं और मेरा दोस्त चील आपके खेत की रखवाली जो करने वाले हैं। और मैं पहले ही कहता हूँ, जो मुझे टुनटुनी चिड़िया के खेत से चोरी करता दिखा तो मैं उसकी टांगे तोड़कर उसी खेत में गाड़ दूंगा। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर कालू कौवा सुंदरी बहुत डर जाते हैं और चोरी न करने की ठान लेते हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया प्याज की खेती करके खुशी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, पिंकी चिड़िया और गोलू चिड़ा। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े नाजों से पाला था। मेरी हर नखरे उठाते थे, लेकिन तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला? दिन भर प्याज के खेत में कड़ी मेहनत करके प्याज उगाते हो, लेकिन मुनाफा बहुत कम होता है। मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगी, लेकिन वो तो संभव ही नहीं। इतने कम पैसों में मैं तो कहती हूँ इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा। शहर चलो, वहाँ कोई काम ढूंढ लेना। अरे ये तो क्या पागलों जैसी बातें कर रही है। यहाँ की प्याज की खेती कौन देखेगा? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 600 - 53 कितने होते हैं। माँ जी है ना, वो देख लेंगी। तुम बस शहर चलने की तैयारी करो। मेरे दूर के भाई शहर में रहते हैं, उनके ठाट देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ पापा, चलो ना शहर। मम्मा पापा से कहो ना शहर चलने को। हाँ हाँ बच्चों, तुम्हारे पापा हमें लेकर जरूर शहर चलेंगे। देख लो जी, अब तो बच्चे भी शहर जाने की जिद कर रहे हैं। मैं कह देती हूँ, अगर शहर नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। फिर अपने बच्चों को देखते रहना। ठीक है भाग्यवान, मैं शहर जाने को तैयार हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, पर टूनी चिड़िया रोने लगती है। बेटा, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? अम्मा तू चिंता मत कर, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। इतना कहकर कालू अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। शहर में वो किराने की दुकान पर काम करने लगता है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने बहुत कोशिश की, तब जाकर ये काम मिला है। पापा, हम लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने कब जाएंगे? कई दिन हो गए, अभी तक हमारा दाखिला स्कूल में नहीं करवाया आपने। बस बेटा तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम लोगों का एडमिशन अंग्रेजी स्कूल में करवा दूंगा। जैसे ही मेरी पगार बढ़ेगी, मैं तुम दोनों के साथ स्कूल में चलूंगा एडमिशन करवाने। अभी तुम लोग घर में ही पढ़ाई करो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। देखते ही देखते 4 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की पगार में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। वो एक दिन टुनटुनी चिड़िया से कहता है, 4 महीने गुजर गए, हमने ठीक से भोजन भी नहीं किया। बच्चों को देखो कितने कमजोर हो गए हैं। हमने शहर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो कहता हूँ अब भी वक्त है, चलो चलते हैं गांव, वहीं चलकर खेती करेंगे। हाँ जी, माँ जी के बगैर तो मेरा भी मन नहीं लग रहा है। ऐसा करो जी, आज मालिक से हिसाब किताब करके आना। कल सुबह ही हम लोग गाँव चले जाएंगे।
ठीक है टुनटुनी, तुम सामान बांध लेना, मैं भी दुकान से आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है। काम करते करते उसे शाम हो जाती है। अचानक किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, जिसमें कालू कौवे की जलकर मौत हो जाती है। ये सब मेरी गलती है। मेरी इज्जत की वजह से ही कालू जी ये सब सह रहे थे। ये सब मेरी गलती है। अब मैं कालू जी के बगैर कैसे जीऊंगी? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी और खुद को कोस रही थी। माँ, अब रोने से कोई फायदा नहीं, चलो दादी के पास चलते हैं। ये सुनकर वो अपने बच्चों के साथ अपने गांव वापस आ जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से ही आपके बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं क्या करूँ? अकेले इन बच्चों को कैसे पालूं? उठ बेटा, अपने आंसू पोंछ ले, अपने बच्चों के बारे में सोच। जो होना था हो गया। अब से हम दोनों प्याज की खेती मिलकर करेंगे और दोनों बच्चों को पालेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के गले लग जाती है और प्याज की खेती करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के खेत में प्याज की खेती अच्छे से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंता में आ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बच्चों का दाखिला भी स्कूल में करवाना है, लेकिन प्याज की खेती तो अच्छे से हो ही नहीं रही है। मुझे कड़कनाथ सेठ जी से बात करनी होगी। उनसे पैसे उधार लेकर अपने बच्चों का दाखिला करा देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ जाती है और उनसे कहती है, सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगी। नहीं टुनटुनी, मैं नहीं दे सकता तुझे पैसे। तेरे पति ने भी मेरे पहले के पैसे उधार वापस नहीं दिए। अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग खाली मत कर। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। रास्ते में टुनटुनी चिड़िया को अपना दोस्त बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कैसी हो? और सब ठीक है? टुनटुनी चिड़ियों से सारी बात बताती है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, मेरे पिताजी भी खेत में काम करते थे और वो भी प्याज की खेती करते थे, लेकिन अब तो वो रहे नहीं। तो तुम मुझसे उसके बीज ले लो, उसके बीज तुम्हारे काम आ जाएंगे। अब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को प्याज के बीज दे देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिन में उसकी प्याज की फसल लहराने लगती है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो प्याज को बेचकर अपने बच्चों का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा देती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।